नमस्कार दोस्तों, गांव वाला 108 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को घुमाने लिए जा रहे हैं रोसड़ा रेलवे स्टेशन और इस वक्त हम लोग रोसड़ा बाजार से गुजर रहे हैं। दोस्तों, आज से 3 साल पहले हमने रोसड़ा स्टेशन का एक व्लॉग बनाया था जो कि काफी हिट रहा था एवरेज व्यू के हिसाब से। और हाँ, एक अपडेट, हमने अपने बाइक में लोकेशन सेट करने के लिए मोबाइल होल्डर लगाया है जो कि बाइक और मोबाइल को आपस में अटैच करता है, जिसके माध्यम से अगर हम कहीं ऐसे जगह पे जाएंगे जहां के बारे में हमें नहीं पता है तो लोकेशन सेट कर दिए और आराम से उस जगह पे पहुंच सकते हैं, चाहे वह जगह कोने में क्यों ना हो। तो लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं रोसड़ा घाट रेलवे स्टेशन। ठीक सामने आप देख पा रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है और सामने ऑटो स्टैंड है। और हाँ, एक चीज बताएं आपको, अगर आप बाइक वगैरह लेके आते हैं तो आप समझिएगा कि सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे बाइक पार्किंग के लिए उचित जगह है और उसके लिए आपको समय के अनुसार 10 रुपये से लेकर के ऊपर तक अबाव जितना हो सके वो आपको पे करना होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रोसड़ा जो रेलवे स्टेशन है ये जंक्शन की तरह काम नहीं करता है। यहाँ पे ट्रेनें आती हैं जाती हैं, सिर्फ ठहराव है यहाँ पे, मतलब ट्रेनें यहाँ पे रुकती है, ना कि यहाँ से शुरू होती है। जैसे दरभंगा से लोग कहते हैं ना कि खुलती है, समस्तीपुर से खुलती है, ऐसा सीन यहाँ पे नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग सीढ़ियों को पार करते हुए पहुंच चुके हैं रोसड़ा रेलवे स्टेशन के परिसर में और सामने आप देख पा रहे हैं कि ऑटो स्टैंड है। आप यहाँ पे आइएगा तो मेन रूट से लगभग 1 किलोमीटर दूर ये रेलवे स्टेशन है, तो आप ऑटो से जा सकते हैं। 10 से 15 रुपया, 20 रुपया हो सकता है, 12 होगा। यहाँ पे एक बाबा है, वह हाथ का कला दिखा करके, जादू बता करके लोगों को उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपना सामान जो है बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो हमने बस एक क्लिप इनका आपको दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको नहीं रुकना है। जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे रुकने से आपको किसी भी तरह से फायदा पहुंच रहा है तो आपको वहां पे रुकना चाहिए। सामने आप देख पा रहे हैं कि एक मेडिकल शॉप भी है जो कि मस्तिष्क के कई अंगों से जुड़ा हुआ है और भी चीजों से जुड़ा होगा, आयुर्वेदिक है। हालांकि बाकी स्टेशनों के मुकाबले यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। सामने आप देख पा रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का जो है एटीएम है, ये लीजिए। हालांकि फिलहाल तो ये बंद है और रेलवे स्टेशन परिसर की जो छत है उसके ऊपर रोसड़ा रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, रोसड़ा घाट लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग रेलवे स्टेशन के परिसर में चलते हैं। ये सामने आप देखेंगे कि सबसे पहले टिकट काउंटर आएगा। एक बात बताएं, ये रोसड़ा है लेकिन बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे रोसड़ा घाट भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर में इसके करें नदी भी बहती है, इसके वजह से इस इलाके में जमीनें जो है उपजाऊ ज्यादा होती हैं। ये रहा अपना टिकट काउंटर। एक बात बताएं, यहां से आप रिजर्वेशन टिकट भी कटवा सकते हैं, जिसके लिए अलग काउंटर है। फिलहाल तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि जनरल टिकट लोग कटा रहे हैं और काफी भीड़ है। और भी चीजें बदली हैं जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप रोसड़ा क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि हम रोसड़ा से वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं वह भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले समय में आपको पूरा बिहार घुमाने का काम करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं रोसड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। सामने आप देख पा रहे हैं मीटर जो है जहाँ पे समय बताता है ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जब आप आंख से देखिएगा तो वो ब्लिंकिंग नहीं दिखेगा और मोबाइल में देखिएगा तो ब्लिंक होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मोबाइल का जो कैमरा है वो पकड़ लेता है कि ब्लिंक हो रहा है, वो भी फॉल्ट भी हो सकता है, इतना भी हम नहीं कह सकते पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, एक नंबर पे हम इस वक्त चल रहे हैं और उस साइड दूसरा प्लेटफॉर्म है। वीडियो में हम आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए भाई साहब दौड़ दौड़ के अपने गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहे हैं। इनका गाड़ी छूटा जा रहा है, हालांकि अभी कोई ऐसी गाड़ी आ नहीं रही है। हो सकता है उनको टिकट खरीदना होगा, इसलिए सामने से देखिए एक मालगाड़ी आ रही है जिसमें ऑयल भरा हुआ है। हो सकता है डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन का ऑयल हो,
तीनों में से कोई तो जरूरी होगा, या फिर फ्यूलिंग ऑयल हो, पीएनजी जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था है, लेकिन मुझे लगता है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, इस पानी का उपयोग आप पीने में ना करें, सिर्फ कुल्ला वगैरह मुंह कान साफ करने के लिए करें, क्योंकि जिस जगह पे आप पानी पियेंगे वहां पे कचरा भरा रहेगा तो आपका मन नहीं मानेगा। हालांकि रात के समय अगर आप यहाँ पे ठहरते हैं तो जरा अपने सामानों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरे भरोसे के साथ कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो लीजिए, ये ट्रेन जो थी काफी लंबी थी, इसके पछवाड़े जो है काफी डब्बे लगे हुए थे। अब चलिए, आपको ट्रेन के आधा हिस्सा तो इस रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा तो हमने आपको दिखाई दिया। अब आधा जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम आपको दिखाते हैं। सामने ओवरब्रिज है, उसके माध्यम से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से इस ट्रेन का जो लुक है काफी खूबसूरत दिखता है। ये भाई यही भाई साहब है जो दौड़ के शायद आ रहे थे, और ये मुख्य द्वार है जिसके जरिए हम यहाँ तक आए हैं। और काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे ट्रेन का जो है इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आपको वेटिंग हॉल भी दिखाते हैं। वेटिंग हॉल उस जगह को कहते हैं, यानी इंतजार गृह, जहाँ पे अगर मान के चलिए आपका ट्रेन लेट है तो आप वहां पे बैठ के ट्रेन का जो है इंतजार कर सकते हैं। सामने रहा वेटिंग हॉल। हालांकि महिलाओं के लिए वेटिंग हॉल अलग से बना हुआ है, फिलहाल उसे आपातकाल के लिए बंद कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा वेटिंग हॉल है। इसके पीछे टीटी साहब बैठे हुए, तो हमने सोचा भाई हम ब्लॉग बना रहे हैं, कहीं प्लेटफॉर्म टिकट मांग ले तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म टिकट था नहीं, हम भूल से लिए नहीं, क्योंकि अंदर मिथिला पेंटिंग था। तो हम चाह रहे थे, यही है वेटिंग हॉल, हम चाह रहे थे कि उस जगह का भी आपको सीन दिखाया जाए, लेकिन मजबूरन हम आपको नहीं दिखा पाए। ये रहा नलकूप लगा हुआ जहां से आप पानी पी सकते हैं, और लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आपको नहीं पीना चाहिए। अनहाइजेनिक जैसा महसूस होता है, देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो चलिए, हम सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चलेंगे, और ऊपर से जो इस रेलवे स्टेशन का लुक है काफी भयंकर दिखता है, खूबसूरत दिखता है। एक बात बताएं, मुंबई में जब हम थे लोकल ट्रेन में जब सफर करते तो उसका जो ये इस तरह का सीढ़ी था, हर सीढ़ी पे स्लोगन लिखा हुआ था कि सीढ़ी पर देखकर चलिए, किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था, या फिर कोई ऐसा स्लोगन जो आपकी जिंदगी में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह का कुछ था। हाँ, एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे समय बताने के लिए, यानी समय बिताने के लिए एकांत जगह में से ये एक है। और हाँ, एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है, यानी जिसे हम विज्ञापन बोलते हैं। जब आप गौर कीजिएगा कि इसके ऊपरी हिस्से में बहुत सारे कंपनियों के विज्ञापन दिए हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों, लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं इस ओवरब्रिज के ऊपरी हिस्से में, और यहां से देखिए ये प्लेटफॉर्म भैया काफी लंबा है, क्योंकि ट्रेनें लंबी होती है, उसी अनुसार जो है प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। और कहीं न कहीं 2 प्लेटफॉर्म तो हर जगह होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, हर किसी ब्रांड का यहाँ पे विज्ञापन चल रहा है, बिना मतलब के तो यहाँ पे लगाए जाते कुछ भी नहीं होंगे। हाँ, डेंजर जोन है, इसके बाहर आप, जाली के बाहर आप ज्यादा ताकि झांकी मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और क्या ही बताएं, यहाँ पे 2 भाई साहब हैं जो कि टिकटॉक वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए, उस ओर का एक झलक आप पहले देख लीजिए। हालांकि रेलवे स्टेशन पर हम क्या ही बोले, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। बस हम कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सामने देखिए, एक भाई साहब है जो कि टिकटॉक तो नहीं कह सकते, रील्स बना रहे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। कभी ये डांस कर रहे हैं, कभी वो डांस कर रहे हैं, और 15 सेकंड वीडियो के लिए घंटों का मेहनत कर रहे हैं, मतलब घंटे भर का मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए अवश्य जाइए।